मम्मी किचन में खाना पकाती है तो उनको गर्मी लगता है बहुत, तो भाई अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और मम्मी से करवाते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो माँ अब आपको गर्मी में खाना नहीं पकाना पड़ेगा, आज आखिरी बार आप गर्मी में खाना पका रहे हैं। हे गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल हमारे ऑफिस में वाईफाई लग चुका है और हम उस वाले ऑफिस से अपना सिस्टम भी ले आए हैं। तो अब इसको सेटअप करेंगे वहां पे, देखते हैं कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इससे पहले हम कभी सेटअप किए नहीं है पीसी को, तो देखते हैं हो पाता है कि नहीं। तो ये है पीसी, ये इसका कीबोर्ड, इसको वहाँ पे रखेंगे। भाई यहाँ कोई इंतजाम नहीं है इसको स्क्रू टाइट करने का, हम इसको अपने नाखून से लगा रहे हैं। भाई जैसे तैसे नाखून से इसको लगा तो दिए हैं, पर उतना भी टाइट हुआ नहीं है, ढीला ही है, अभी भी टाइट हुआ नहीं उतना, पर ठीक है, काम चलाने लायक तो ठीक है। अब नाखून से और कितना ही होगा। तो पीसी सेटअप हो चुका है, ये कुछ ऐसा है लग रहा, पर ये टेबल थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो जैसे तैसे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। और यहाँ माउस पैड रखने का जगह भी नहीं हो रहा, देखते हैं क्या होगा। और ये पेन स्टैंड हम वहीं से ले आए थे। और इसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है, सॉस वगैरह। और ये सब मेरा नहीं है, ये मेरे से पहले भी जो था उसका है। अरे भाई टेलीफोन रखने का तो जगह ही नहीं बन रहा मेरा यहाँ पे, क्या करें अब हम इसका। बहुत दुख हो रहा है हमको, अब ऑफिस वाले फोन करके परेशान नहीं कर पाएंगे। खैर पहला दिन है आज नए ऑफिस में और आज का काम स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज बहुत सही है, वीडियो बनाने के लिए बार बार फैन ऑफ नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। अब बस थोड़ा लाइट का कमी है, जिस वजह से अंधेरा अंधेरा लगता है बहुत सारी जगह। अभी तो यहाँ पे हम ट्यूबलाइट है, इसके सामने शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा ठीक लग रहा है। वैसे एक और काम आज निपटाना है, मम्मी किचन में खाना पकाती है तो उनको गर्मी लगता है बहुत, तो उनके लिए एक फैन लेने के लिए जाना है। तो सारा काम खत्म कर ले ऑफिस का, उसके बाद निकलेंगे मार्केट। तो गाइस अब करते हैं लंच, और आज लंच में है खिचड़ी। खोलने से पहले ही बोल दिए, क्यों पता है? क्योंकि देखो एक डब्बा है, जिस दिन उस दिन समझ जाना खिचड़ी है, और साथ में पापड़, देखा। तो गाइस अब जल्दी से करते हैं लंच। तो लंच हो गया है कंप्लीट, और अब अपना बचा कुछ जितना काम है उस सबको कंप्लीट करते हैं और निकलते हैं। जाते रहिए, देखो स्क्रू खुल गया है, नाखून से टाइट किए थे, ज़्यादा हुआ नहीं था शायद। अच्छा हुआ मेरा काम खत्म हो गया, तब ये हुआ। काम के बीच में होता तो मेरा काम रुक जाता। अब इसको दूसरे दिन आके ठीक करेंगे, फिलहाल निकलते हैं। तो हम निकल गए हैं और अब जा रहे हैं चांदनी मार्केट। यहाँ से अगर बस करते हैं तो वो नहीं भी तो हमको 30 से 40 मिनट लगा देगा सिर्फ मार्केट पहुँचाने में। इससे अच्छा हम पैदल निकल ले, 20-22 मिनट लगेगा पैदल पहुँचने में, पहुँच जाएंगे वहाँ। तो भाई पहुंच चुके हैं चांदनी मार्केट। वरना पापा हमको बोल रहे थे अकेले मत जाना वरना ठगा वगा जाएगा, तो पापा को भी 2-3 दिन से टाइम नहीं मिल रहा है, काम में बिजी है, तो हम अकेले तो आ गए लेने। अब कहीं ना ठगा जाए वरना मेरा ऑरा माइनस हो जाएगा। खैर ढूंढते हैं फैन का दुकान कहाँ है। तो भाई पहुंच तो गए दुकान, अब देखते हैं फैन वैन। हम एक बार यहाँ से घूम कर गए, हमको दिखाई नहीं दुकान, फिर दोबारा घूम कर आए यहाँ पे। साइज मीडियम चाहिए ना? हाँ मीडियम, हमको किचन में लगाना है। हाँ ले लिया फैन, बिल इसी के अंदर रख देते हैं। चलाइए, नहीं होगा हम लोग ठीक, चलिए थैंक यू भाई, ले लिया फैन। भाई अब ये लेके तो बस में चढ़ने नहीं देगा यहाँ पे, तो ये रैपिडो देखना पड़ेगा। तो भाई ये गाड़ी देखो, मम्मी का है ये, आपका बहुत छोटा फैन है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो माँ अब आपको गर्मी में खाना नहीं पकाना पड़ेगा, आज आखिरी बार आप गर्मी में खाना पका रहे। कितना में लिया? दाम तो किया नहीं होगा। किसी को भरोसा ही नहीं है मेरे ऊपर, देख रही है। हाँ दाम नहीं कराया होगा ना? हाई स्पीड वाला, मतलब पर हमको बोला है कि रेगुलेटर से आस्ते करने से आस्ते भी होगा। काय को देखिए, कभी कभी अगर मान लीजिए इंडक्शन में खाना बन रहा तो ठीक है, पर अगर कभी गैस में बनाए तो, स्टोव में गैस में बनाएंगे तो थोड़ा आस्ते करना पड़ेगा पंखा। इंडक्शन तो ठीक है। हाँ बोला कि 2 साल का वारंटी है, कुछ होगा तो हमको बताना। बिल हमको देना, हम रखेंगे। हाँ। सारा बिल हरा चुकी है, एसी उसी का, एसी, टीवी, इंडक्शन, सबका बिल मेरे ही पास है अभी तो हरा ही नहीं है। बोल अभी दिखाएंगे निकाल के। ये वाला केक वेज है ना? वेज है। हे भगवान, अगर ये केक वेज ना रहा तो इसको और इसके दोस्त को पाप दे चढ़ाना, ठीक है? नॉन वेज है, वेज बोल के देगा तो बात सही है, काहे झूठ बोलेगा? नहीं, अगर ये वेज नहीं रहा, आते जो बोला वही होगा।
वेज लग रहा ना खाने में। हाँ, एक बाइट में लग रहा पालक का सब्जी, एक बाइट में लग रहा साग, और लास्ट वाला बाइट लगेगा राजमा चावल। मिठास से लग रहा वेज है, वेज केक ऐसी रहे। ये भी लॉजिक दे रही है मम्मी आज। केक कहाँ से आया बोल? ओ भाई ये केक आया कहाँ से भाई? कहाँ से आया केक बोल ना। तो गाइज हम बताते हैं आपको। गाइज नेहा का इंस्टीट्यूट में आज कुछ था फंक्शन, वहाँ पे कुछ केक कटिंग वगैरह हुआ होगा और ये पार्सल ले आई घर पे भी। झूठा। ये मांग के घर पे ले आई उसको। अच्छा तो बता कहाँ से आया केक, बता ना, बता क्यों नहीं रही है? सीक्रेट। इंस्टीट्यूट से मांग के ले आई केक, घर पे देंगे ले आके। एक बार ये लेके गई थी ना, ए सुनना, हाँ। रिया तेरा बर्थडे था कि किसका था? अरे माँ देखती होगी ब्लॉग, मत बोलिए ऐसा इसका नाम लेके। नेहा और नेहा का फ्रेंड लोग एक्सपोज हो जा रहा है। ये लोग मतलब जहाँ जाते हैं, किसी का भी बर्थडे में अगर जाता है ना, वहाँ से थोड़ा सा केक पार्सल करवाते हैं ये लोग अपना घर में। बोल हम लोग मन नहीं मानता है तो हम लोग अकेले तो- खाएंगे, हाँ। हम लोग अपना फैमिली का ले लिया आते, हो गया हाँ बात तो ये केक भी इसी का है भाई। हो गया। देखो चेहरा भाई। अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और मम्मी से करवाते हैं इसका अनबॉक्सिंग। माँ आइए जल्दी इसका अनबॉक्सिंग कर दीजिए। तो गाइस अब होने वाला है पंखा का अनबॉक्सिंग। आप लोग देखे नहीं होंगे पंखा कभी ना। वो खोला जाता है। ठीक है, हम लोग माँ है ना, हम लोग जो पाए वही खोल ले पहले। बाप रे, कभी कभी सोचते हैं हम भी माँ बन जाए, फिर हम भी ऐसे ही बोलेंगे। हम तो माँ है ना, इसीलिए। उल्टा की सीधा है। जैसा भी खोलिए ना, अरे वैसे ही खोलिए ना। दुकानों में कहाँ नहीं बोला था? दुकान में कहाँ बोला? काहे कर रहा भाई? ठीक है, वो साथ में रॉड भी दिया है रे इतना हाँ, बड़ा। अरे वो लटकेगा ना यही उसमें। तो हाँ हाँ, उसी में तो लटकेगा ना वो। तो गाइस पहले ये रॉड मिला है साथ में, पहले ये और कहाँ उसके बाद ये रॉड पे लगाने के लिए ये कटोरा सूप पीने के लिए नया। अरे इतना अच्छा तो कलर है देखिए। बिल्कुल मेरे स्कर्ट जैसा। है? अच्छा ये हाई स्पीड ही पंखा है ना? हाँ हाँ तो उसका ब्लेड देख ए बाबू इसे तार के दे। हाँ, ये जो वो हल्का फुल्का चलता है, छोड़िए ना। बड़ा खूबसूरत है, कलर बहुत सुंदर है। कलर अच्छा है भाई। बहुत सुंदर। और इसका ब्लेड है। एकदम का बोले, और हम वही तो बात है। बताने वाली नानी दादी बैठी है मेरा। नानी दादी इसको भी खोले? मैंने तो खोल लीजिए। गाइस थोड़ा बहुत चलेगा स्क्रैच है यहाँ पे, छोड़िए ना। तो निकाल के वो नहीं देखा था? अरे पैक रहता है। पैक रहता तो देखेगा तो आदमी निकाल के हुआ। हाँ निकाल के देखे नहीं। तब थोड़ा बहुत तो चलता ही है। नेहा सब ऐसे सरिया दे थोड़ा। ए, माँ हम नहीं करेंगे। बस देखो थोड़ा बहुत स्क्रैच है यहाँ पे, सब होना तो नहीं चाहिए पर क्या बोले अब। अरे यहाँ पे भी देखो सब कलर उजड़ा हुआ है थोड़ा सा। हाँ कलर उजड़ा हुआ है बाबू। तो अब कर रहे हैं हम लोग डिनर, और आज डिनर में है दाल चावल और चोखा। अरे मैं देखो क्या देख रहे हो, मैड बचपन का याद ताजा कर रहे हैं हम लोग आज। तो गाइस अब मम्मी खा रही है यहाँ पे खाना, खा लिया खाना। ये देखो गाइस पापा जब से काम से आए हैं फोन ही में लगे हुए। ये किचन है और फैन यहाँ पे लगने वाला है, तो ये जो तार निकला हुआ ना ये सब डायरेक्ट किया हुआ है। ये स्विच यहाँ से ऑफ है फिर भी वो शॉक मार रहा है। स्विच ऑफ है फिर भी लाइन आ रहा है। हाँ वही तो डायरेक्ट है लाइन। कैसे? कल इलेक्ट्रिशियन को बुला के फिर उसको ठीक करवाया जाएगा पहले, उसके बाद फैन लगाया जाएगा। अभी काम वाम खत्म करके मेरा चोटी बांध दीजिएगा ना फिर से, ठीक है? तो ये कराने के बाद ना सुबह जब बाल खोलते हैं ना पूरा बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। चोटी करके भी सोना ही चाहिए, ऐसे भी कोई भी चोटी। और हम तो लड़का है ना, रहेगा चूल। और हम तो लड़का है। तो चूल्हा तो लड़की ने रखा है ना। रखा है तो उसको जतन कर। पहला जमाना में लड़का लड़की सब बड़ा ही चूल रखता था, लड़का लोग भी बड़ा ही रखता था चूल। देखते थे पहले का राजा महाराजा लोग को, भगवान लोग भी कितना बड़ा बड़ा चूल रखता है, कृष्णा भगवान राम भगवान देखते हैं सबको। और आजकल देखते हैं लड़की लोग बाल कटा रही है, लड़का लोग बाल बढ़ा रहे हैं। मेन बात है तेरा घुंघराला चूल है ना, बोल के ऐसा है। स्ट्रेट रहता ना तो तेरा चूल एकदम ये रहता, नरम रहता। हाँ थोड़ा करली है ना मेरा हेयर, इस वजह से टाइट रहता है, इसीलिए सॉफ्ट नहीं टाइट हो रहता, पाता है। करली है ऐसी भी टाइट। पता नहीं कुछ अलग ही है मेरा चूल। तो देखो गाइस हो गया है मेरा चोटी। अब हम लोग जा रहे हैं सोने, तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।